तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया है और आज हमें रीमॉडल करना है एक इंडिकेटर, एक साइड इंडिकेटर जिसे कि ट्रैफिकेटर भी बोलते हैं। ये इंडिकेटर मतलब ये जो पार्ट है ये क्लासिक विंटेज कार का पार्ट है। एंड टू बी स्पेसिफिक ये जो कार का मॉडल है एग्जैक्ट ये है ऑस्टिन A40 1948 मॉडल। और आज का हमारा ये जो केस है ये प्रॉपर एग्जांपल है प्रैक्टिकल 3D प्रिंटिंग का। ये लूकस कंपनी का इंडिकेटर है जो कि अभी इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से आज हम इसे वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रोसेस में काम स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले बेसिक मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में जो सैम्पल था हम उसको पूरे तरीके से जो भी हम डायमेंशंस ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको मैनुअली मॉडल कर रहे हैं तो हमें इसे पूरे मेजरमेंट्स करेक्ट लेना है। ये जितने भी हमने मेजरमेंट्स अभी नोट किए हैं ये सारे क्रूशल मेजरमेंट्स हैं और इन मेजरमेंट्स को हम नोट डाउन करेंगे। तो ये सारे जितने भी मेजरमेंट्स हमने लिए हैं इन मेजरमेंट के बेसिस पे हम एक कैड मॉडल डेवलप करेंगे जो कि 1:1 रेप्लिका रहेगा इस मास्टरपीस का या फिर इस सैम्पल का जो हमें मिला था। और हम ट्राई करेंगे कि हम इसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करें इसके हर एक फीचर को। उसके लिए हम लोग एक 3D कैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं उसके अंदर में मैंने पहले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना कर रखी हैं। और क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंदी होता है तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसा पूरा मॉडल डेवलप हो रहा है और कैसे बहुत सारे स्टेप्स यूज़ करने के बाद में हमने इस मॉडल को यहाँ पे हाथ से हमारे जनरेट कर लिया है। मॉडल जनरेट होने के बाद में कि हम इस मॉडल को एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में सेव करेंगे और वो फाइल फॉर्मेट है STL। ये फॉर्मेट बेसिकली 3D प्रिंटिंग के लिए वाइडली यूज़ होता है, FDM 3D प्रिंटिंग हो या फिर SLA 3D प्रिंटिंग हो। और STL में सेव करने के बाद में STL में एक्सपोर्ट करने के बाद में हम इसको सीधा इंपोर्ट कर लेंगे हमारे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में। तो देखिए स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये जो भी मॉडल है उसको नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर देता है। प्रिंटर जो है उसको एज अ 2D प्रिंटर की तरह एक एक लेयर को एक के ऊपर एक स्टैक करके उसे एक 3D ऑब्जेक्ट में प्रिंट कर सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर सेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में। इसमें हमें क्या लेयर हाइट रखना है, कैसा हमें फिनिश चाहिए, उसके हिसाब से हम सारी सेटिंग्स इसमें करते हैं। देन ये सॉफ्टवेयर हमें एक प्रीव्यू बता देता है कि आपका प्रिंट होने के बाद में ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा और अगर कहीं पे कोई इनपरफेक्शन है या फिर अगर कोई चीज़ सही से प्रिंट नहीं होने वाली है तो आप इसको प्रीव्यू में देख सकते हैं। स्लाइस करने के बाद अब जो आउटपुट है हमारे पास में G कोड फॉर्मेट में है और अब हम इसको मशीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि मशीन इसको फिजिकली प्रिंट कर सके। तो हम इस ट्रैफिकेटर को प्रिंट कर रहे हैं हमारे पुराने क्रियालिटी CR10S पे, जो कि काफ़ी रिलायबल मशीन है हमारी और ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है। हमने इसके अंदर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग गुड अप टिल नाउ। तो अब हमारा ट्रैफिकेटर 3D प्रिंट होके रेडी हो गया है। हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये जैसा हमारा ओरिजिनल ट्रैफिकेटर था ये हूबहू वैसे ही बना है जैसे हमने इसे मॉडल किया था और अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे विंटेज कार में लगने के लिए।